नमस्कार दोस्तों। फिल्मों में तो सुपर हीरोज को बहुत देखा होगा आपने। जब भी कोई मुसीबत आती है आ जाते हैं ये दुनिया को बचाने। स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन। लेकिन क्या आपने नाम सुना है दोस्तों ट्री मैन का? पूरा कैमरा में देखो। सही देखा आपने दोस्तों, ये हैं एक रियल लाइफ सुपर हीरो जो कि लड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण प्रदूषण जैसी प्रॉब्लम्स के खिलाफ। आप सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कैसे धरती पर जो बर्फ है वो पिघलने लग रही है। नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज के डंप यार्ड्स और लैंडफिल्स के साइज बड़े होते जा रहे हैं। नदियों का पानी हानिकारक केमिकल से भरता जा रहा है। अब बहुत से लोग हैं हमारे देश में जो ऐसी प्रॉब्लम्स को देखकर एक ऑस्ट्रिच की तरह अपना सर जमीन के अंदर डाल देते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जो इन प्रॉब्लम्स को पहचानते हैं, समझते हैं और इनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज ऐसे ही एक जेम ऑफ इंडिया से मैं आपको मिलवाना चाहूंगा। हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है दोस्तों जिसका नाम है भट्ट गांव। 21 मार्च 2021 को यहां पर एक कमाल का इनिशिएटिव लिया गया। ये आज हमारे गांव भटगांव में यहाँ पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पौधा रोपण किया गया है, जिसके कारण हमारा देश सुरक्षित रह सके। और हम अगर इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो किसकी रक्षा करेंगे? यदि पर्यावरण है तो हम है। हमारे यहाँ 10 किलो जमीन है दादा करावाड़े के नाम से। अरे हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं भाई, जिससे जितना पुग्या उतना लगाओ। सबकी मनोकामना पूरी करता हमारा दादा करावाड़ा। जो हम बोलते हैं वो हमारी मनसा पूरी करता है। आज ये 4000 पेड़ लगाए हैं जी। गांव के लोगों ने बताया कि ये कोई सरकारी इनिशिएटिव नहीं था, ये एक जनता के द्वारा चलाई गई मूवमेंट थी। लेकिन कौन लीड कर रहा था इस जन आंदोलन को? देवेंद्र सूरा। मेरा नाम देवेंद्र सूरा है और मेरा गांव जन्मभूमि जागसी है और मैं सोनीपत में ही रहता हूँ। मैं चंडीगढ़ पुलिस में सिपाही हूँ। देवेंद्र इस इनिशिएटिव को ऑक्सीजन बाग करके बुलाते हैं और ये 10वां ऑक्सीजन बाग है जो इनके एफर्ट्स की वजह से खड़ा हुआ है। पहले हरियाणा में क्या होता था, गांव में बनी होती थी। बनी जो मतलब फॉरेस्ट एरिया होता था जिससे विभिन्न जीव जंतु है, पक्षी हैं, गिलहरी है या नेवला है, इस तरह के जो मुख्य जीव जंतु जो बोल नहीं सकते हैं, उन पक्षियों की संख्या बढ़ाने के लिए वो बनी होती थी। उसी के दर्ज पर आज वो ख़त्म हो चुकी है। हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन बाग की शुरुआत की जो पूरे हरियाणा में एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आज भटगांव गांव में सोनीपत में 10 एकड़ में ऑक्सीजन बाग बनाया गया है। और ये ऑक्सीजन बाग ऐसा भारत का पहला ऐसा ऑक्सीजन बाग है जिसमें 100 से ज़्यादा वैरायटी जो प्लांट्स की लगाई गई है। ये प्रभावित हैं लेजेंडरी जापानीज बोटैनिस्ट अकीरा मियावाकी से, जिन्होंने 100 से ज्यादा अलग अलग किस्म की प्रजाति के पेड़ एक जगह प्लांट किए थे। 100 डिफरेंट स्पीशीज एक जगह पर प्लांट किए गए जिससे कि ये एक फॉरेस्ट की तरह बने, जिसमें पक्षियों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उस तरह से या बाज है, मतलब उन पक्षियों की भी संख्या बढ़ेगी जो लुप्त होते जा रहे हैं। उनके संरक्षण के लिए इस ऑक्सीजन बाग में भारतीय प्रजातीय पेड़ सबसे ज़्यादा लगे हैं। जैसे बड़ है, पीपड़ है, नीम है और इसी तरह इसमें जैसे गुल्लर है। इसी तरह में ऐसे वृक्षों को भी शामिल किया जा रहा है जो हरियाणा प्रदेश से लुप्त होते जा रहे हैं। जैसे जाड़ का पेड़ है, ढाक का पेड़ है, जिससे आजकल जो लोग प्लास्टिक की उसमें अपना भोजन करते हैं उसकी जगह पहले अपने बुजुर्ग हैं वो पत्तल की व्यवस्था करते थे। देवेंद्र सूरा एक गांव में पैदा हुए थे। बचपन से ही ये काफी अटैच थे प्रकृति से। लेकिन इनकी लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट तब आया जब ये अपनी पुलिस की जॉब में चंडीगढ़ गए पुलिस ट्रेनिंग करने के लिए। ये काफी प्रभावित हुए चंडीगढ़ की ब्यूटी और ग्रीनरी से। मैं चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्ट हुआ तो वहाँ की हरियाली को देखा मैंने। वहाँ एक चंडीगढ़ प्लानिंग सिटी है और प्लान से उसको बसाया गया है और उसमें फ्रांस के इंजीनियर हैं कार्बुजियर, उन्होंने उसको बसाया। जब एक प्लान से चंडीगढ़ ग्रीन सिटी बन सकती है
तो मैं चाहता हूँ हरियाणा का प्रत्येक गांव प्लान से हरा भरा भी बनाया जाए। तो इसके तहत हमने एक ऑक्सीजन बाग की मुहिम चलाई। गांधी जी ने बड़े फेमसली कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो देवेंद्र जी ने अपने गांव के तालाबों में जाकर किनारे पर पेड़ उगाने शुरू किए अपने कुछ दोस्तों के साथ। इसके बाद कई आसपास के गांव के यूथ को भी इन्होंने इन्वॉल्व करना शुरू किया इस मूवमेंट में। लेकिन कैसे कन्विंस कर पाए ये सारे लोगों को ये काम करने के लिए? क्या होता है, व्यक्ति देखता है, व्यक्ति कोई भी सामाजिक क्षेत्र में काम करता है ना, शुरू में ये देखता है भाई इसका ये किस पर्पज से लिखा है, इसका लक्ष्य और तो नहीं है कोई। लेकिन जब नेचुरल तरीके से व्यक्ति लगा हो, उसका ध्यान ही एक लक्ष्य की तरफ है, प्रकृति की रक्षा की तरफ है। क्योंकि आज ये मुद्दा पूरे विश्व के सामने है, जो पर्यावरण का मुद्दा है। और कहीं ना कहीं युवा जुड़ते गए धीरे धीरे और काम देखते गए, परिणाम अच्छे आते गए। जो वृक्ष हमने लगाए वो बड़े होते चले गए। इस तरह युवा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए। अब कई हजार युवा है, अपने आप काम उठा रखा है। वो कहते हैं ना दोस्तों, राह में मैं चला था अकेला, लोग आते गए, कारवां बनता गया। और ये कारवां 2000 से ज्यादा पर्यावरण मित्र में एक्सपैंड हो चुका है। दोस्तों, जब लोग पैसा और मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं, दो लोग जिनका लक्ष्य सेम है वो अक्सर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। लेकिन जब लोगों का लक्ष्य होता है दुनिया में कुछ अच्छा करना, तो दो लोग जिनका लक्ष्य सेम रहेगा, वैल्यू डालना दुनिया में, तो वो अक्सर एक दूसरे के करीबी दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही कई दोस्त हैं हमारे ट्री मैन के, जैसे कि राजपाल छिकारा, चिरसमी गांव से सोनीपत के। मेरा नाम राजपाल सिंह छिकारा है। मैं चिरसमी गांव का रहने वाला हूं। मेरा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है और मैं 20 साल से CRPF में नौकरी करके आया हूं। नौकरी आने के बाद मैंने अपना जीवन सेवा में प्रकृति के नाम दान दे दिया है। एक बार हम किसी यार दोस्त के साथ शादी में रोहतक गए हुए थे। रोहतक में वो शादी यूनिवर्सिटी के अंदर थी। वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे, बहुत हरियाली थी। तो मैं अपने दोस्त से बोला, भाई ये इतने पेड़ किसने लगाए? ये जामुन के पेड़ हैं। वहाँ जामुन के पेड़ ज़्यादा थे, बाकी दूसरे फलों के भी थे। तो वो बोले, भाई यहाँ दूसरे कई गांव से लोग जामुन खाने के लिए आते हैं। तो वहाँ से मेरे दिल में एक उमंग उठी कि मैं अपने गांव में इतने जामुन के पेड़ लगाऊंगा और मेरे गांव में दूसरे गांव से जामुन खाने के लिए लोग आएंगे। और मैंने अपने गांव में अभी तक 300 पेड़ जामुन के लगा भी दिए हैं। भगत सिंह ने कहा था, आई एम अ मैन एंड ऑल दैट कंसर्न्स मैनकाइंड कंसर्न्स मी। और राजपाल जी भी एक सिमिलर सा ही मैसेज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। नमस्ते जी, मेरा नाम राजकुमार है। मेरा गांव चिमनावास रेवाड़ी के पास है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति मेरा अपना बड़ा जो है लगाव है, प्रकृति से मुझे बड़ा प्रेम है। हम सब लोगों के लिए जब हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपना, अक्सर बर्थडे केक काटते हैं। लेकिन राजकुमार जी के लिए कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं होगी जब तक वो कोई पेड़ ना उगा दे। और ना सिर्फ अपने बर्थडे पर, बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स के बर्थडे पर या फिर किसी मार्टियर के बर्थडे पर, जहां पर हम लोग ज्यादातर व्हाट्सएप पर एक प्रोफाइल पिक्चर बदल देते हैं ट्रिब्यूट देने के लिए किसी मार्टियर को, लेकिन राजकुमार जी जाकर प्लांट करते हैं ट्रीज को। आसपास के गांव में जब मैं पेड़ लगाने के लिए अपना विचार रखता हूं, तो पहले उस गांव में जाता हूं, तो मैं वहां देखता हूं कि प्रकृति से जुड़ा हुआ कौन आदमी वहां पे। तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है तो मैं उसको पेड़ लाके मुहैया करवाता हूं, उसके हाथ से लगवाता हूं और उसको उसकी जिम्मेवारी, उसकी परवरिश, संरक्षण का जिम्मा उसके हाथ में देके और समय समय पर उस पेड़ की परवरिश के अपडेट लेता रहता हूं। इस ऑक्सीजन बाग के प्रोजेक्ट में बहुत सी अड़चनें जरूर आई, काफी ऑब्स्टिकल्स आए, जैसे कि कई गांव वालों के पास इलीगल पोजेशन था कुछ जमीन का। ऐसे केस में देवेंद्र जी ने जाके गांव वालों के सीनियर लोगों से बात करी और कन्विंस किया उन्हें कि वो इस इलीगल पोजीशन को जाने दें। लेकिन ज्यादातर जमीन जहां पर ये ऑक्सीजन बाग्स उगाए गए हैं, ये उबड़ खाबड़ जमीन थी, बस कुछ थॉर्नी बुशेस थी इस जमीन पर। तो लोकल विलेजर्स साथ में आए और श्रमदान किया अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। करी है जी, और गाँव के बच्चे आ रहे थे। हमारा वेदपाल का लड़का है राजेश, ये भी 7 बजे आड़ के पेड़ लगाने लगा था। ये मालान पहनने के सभी लड़कों ने यहाँ मदद की है पेड़ लगाने की, जिससे जितने लगाए गए उतने लगाए हैं। देवेंद्र जी और इनकी टीम ने 3 लाख से ज्यादा पेड़ उगाए हैं पिछले 8 सालों में। सही सुना आपने दोस्तों, 3 लाख पेड़। अब इतने सारे पेड़ उगाने के लिए ऑब्वियसली कुछ पैसे की जरूरत होती है। आज के दिन बहुत से लोग चंदा देते हैं, देवेंद्र जी को डोनेशन देते हैं, लेकिन जब इनिशियली इन्होंने ये काम करना शुरू किया था, तब ये पैसा कहां से आया था? ये पैसा आया था दोस्तों बैंक के एक लोन से। सोच सकते हो, देवेंद्र जी ने बैंक से एक लोन लिया था पेड़ उगाने के लिए, जहां पर ज्यादातर लोग हम में से नया घर खरीदने के लिए, नई गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेते हैं। वहीं देवेंद्र जी ने लोन लिया था बैंक से अपना ये पेड़ उगाने का काम शुरू करने के लिए। जैसे नर्सरी की स्थापना करनी होती है, साल में 1-2 बार नर्सरी में लग जाता है 8 से 9 लाख रुपए।
तो उससे वही इतना बजट हमारे पास होता नहीं, तो लोन ले लेते हैं, वो सैलरी से कटता रहता है, उसमें दबाव भी नहीं पड़ता। तो इस तरह से व्यक्तिगत तौर पर निजी 5 लोन ले चुका हूं मैं। लेकिन अगर कोई इंसान यहाँ पर अपना सारा पैसा सोशल वर्क में ही लगा देगा तो अपना घर कैसे चलाएगा? तो हमने मतलब पूरा जीवन को साधारण तरीके से जीना चाहिए। इसमें मेरा कोई खर्चा नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, 2 साइकिलें हैं और पूरी की पूरी सैलरी मैं इस पौधारोपण पे खर्च करता हूँ। और कई हजार युवा साथी जुड़े हैं जो काम करते हैं, और पिताजी की जो पेंशन है वो आर्मी में थे, उनकी पेंशन से घर का काम चलता है। तो हर व्यक्ति को साधारण जीवन जीना चाहिए। एक्चुअली बात यह है दोस्तों कि हम में से ज्यादातर लोग आज के दिन इस फिलॉसफी से जीते हैं कि द मोर वी हैव द लेस इट इज, लेकिन ट्री मैन इस फिलॉसफी से जीते हैं कि द लेस ही हैज द मोर इट इज। जैसे मैं तो साधारण जीवन जीता हूँ, साधारण कपड़ा पहनता हूँ। जैसे व्यक्ति क्या करते हैं, दिखावे के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग ब्रांड पहनते हैं, उसमें क्या है एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के चक्कर में रहते हैं वो। लेकिन व्यक्ति के मन में जब अंदर से शांति होगी तो कपड़ा व्यक्ति को साधारण ही अच्छा लगेगा। तो इसी तरह साधारण भोजन करना चाहिए और साधारण हमारा मकान है। इस तरह हमने मतलब पूरा जीवन को साधारण तरीके से जीना चाहिए। ये मुझे एक एंशिएंट फिलोसोफर सेनेका की एक कहावत की याद दिलाता है, पुअर इज नॉट हिम हु हैज लिटिल रेदर द वन हु क्रेव्स मोर। यानी एक गरीब वो नहीं है जिसके पास कम है, बल्कि वो है जो ज्यादा का लालच रखता है। ट्री मैन की जिंदगी का सिद्धांत है सादा जीवन उच्च विचार, जबकि ज्यादातर लोगों की जिंदगी का सिद्धांत होता है उच्च जीवन तुच्छ विचार। ये जो एटीट्यूड है हमारा केयरलेस कंजम्पशन का, इससे बस लोगों की डिसकंटेंटमेंट बढ़ती है। तो ये थैला मेरी माँ ने सिला है, और इन थैलों से साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। कोई भी किराने का सामान लेना होता था, चीनी है या कुछ भी सामान लेते थे, दाल लेनी होती थी, वो थैले में ही आती थी। लेकिन आज क्या है, खाली आ जाते हैं दुकान पे, और दुकान वाले की मजबूरी होती है, वो थैली में डाल के देता अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए। प्लास्टिक तो ऐसी भयंकर बीमारी है, कैंसर प्लास्टिक से सबसे ज्यादा हो रहा है, और इसलिए प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करने के लिए थैलों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। तो ये तो हो गई पैसे की बात, लेकिन टाइम का क्या यहाँ पर? अपनी जॉब के साथ साथ कैसे ये सब ये मैनेज कर पाते हैं? अच्छा, नौकरी हमारी 24-48 होती है, 24 घंटे ड्यूटी, 48 घंटे रेस्ट। अगर हम इसको 2 दिन 3 दिन ड्यूटी कर देंगे तो 2 दिन का रेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए लगातार ड्यूटी करने के बाद रेस्ट हो जाता है। सिक्योरिटी में ड्यूटी है हमारी, तो ये तो मतलब एडजस्ट हो जाता है। व्यक्ति चाहे तो सब कुछ हो जाता है। पूरी टीम है, जैसे टीम कई हजार यूथ जुड़ा है, वो काम करता रहता है। तो जब अपनी जॉब से ऑफ टाइम मिलता है तब ये सारा काम करते हैं, तो क्या इनकी बीवी बच्चे कंप्लेन नहीं करते कि वो ज्यादा टाइम उन्हें नहीं दे रहे हैं? मैं घर को भी समय देता हूँ, बच्चों को भी समय देता हूँ, लेकिन समय जो उनके साथ खेलता भी हूँ सारा जीवन, अपने माता पिता को भी समय देता हूँ। तो एक्स्ट्रा समय लोग अन्य गतिविधियों में, डिस्को जाना है, ताश खेलना है, ओका पीना है, या अन्य गतिविधियों में निकाल देते हैं। तो हम वो समय अपना पौधारोपण में करते हैं, और जो समय बचता है घर वालों को देते हैं। पूरा जो हमारा खुशहाल परिवार है। देवेंद्र जी कहते हैं कि वो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी जैसे फ्रीडम फाइटर से इंस्पायर्ड हैं। स्वाध्याय के लिए मैं किताबें पढ़ता हूँ, महापुरुषों में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मतलब महापुरुषों की जीवनी को पढ़ता रहता हूँ। उससे क्या व्यक्ति का मन शांत होता है। और भगत सिंह के जैसे उन संपन्न परिवार से होते हुए वो चाहते तो वे भी आराम से अपनी जिंदगी जी सकते थे। तो ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस एक IAS की नौकरी, वो पद का त्याग किया उन्होंने, और पूरा जीवन राष्ट्र के लिए लगा दिया। गांधी जी का जो था स्वच्छ भारत अभियान, ये गांधी जी की जो सूत्र कार्यक्रम थे उनके, जो उन्होंने बनाए थे, तो इस तरह से गांधी जी ने भी अपने माध्यम से लोगों को काफी जागरूक किया। तो हमने ये भावना नहीं रखना चाहिए, इकट्ठे मिलकर कोई भी मुहिम है उसको जन आंदोलन का रूप देना चाहिए। दोस्तों, देवेंद्र सुरा इकलौते सुपर हीरो नहीं है जो ये काम करने लग रहे हैं। इन्हीं जैसे ही कई और ट्री मैन भी हैं देश भर में जिन्होंने ऐसा ही लाजवाब काम किया है ह्यूमैनिटी के लिए, जैसे कि विश्वेश्वर डी सकलानी जिन्होंने 50 लाख से ज्यादा पेड़ उगाए, या फिर विष्णु लांबा जो इंस्पायर्ड हुए पान सिंह तोमर फिल्म से, और इन्होंने चंबल के एक्स डॉकॉइट्स को मोटिवेट किया अपनी ट्री प्लांटिंग मूवमेंट में ज्वाइन करने के लिए, या फिर जादव मोलाई पायेंग जिन्होंने सिंगल हैंडेडली पूरा एक फॉरेस्ट उगाया 1360 एकड़ से ज्यादा का। इस फॉरेस्ट का नाम मोलाई फॉरेस्ट रखा गया इनके खुद के नाम पर। आज के दिन यहाँ पर टाइगर्स, एलिफेंट्स, राइनोसरस, डियर्स और कई बर्ड्स की स्पीशीज पाई जाती हैं। दोस्तों, अगर हम सिर्फ बाहर से देखें, देवेंद्र जी किसी भी एक आम आदमी की तरह हैं, एक फैमिली मैन जिनके बीवी हैं, बच्चे हैं, एक जॉब है और एक लिमिटेड इनकम है, लेकिन इनका एटीट्यूड है जो इनको बहुत स्पेशल बनाता है। और अगर ये इतना कुछ कर सकते हैं तो हम थोड़ा सा कुछ क्यों नहीं कर सकते? तो देवेंद्र जी से अगर आप इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं तो वीकेंड पर जाइए अपनी किसी पास की नर्सरी में, एक प्लांट को खरीदिए और प्लांट करिए एक ट्री को। अपने अपार्टमेंट में, अपने ऑफिस में, किसी भी टेम्पल या मॉस्क के साइड में कीजिए, या फिर
पार्क में कीजिए, कहीं पर भी कीजिए। और यह भी याद रखिए कि ट्री को प्लांट करने से काम खत्म नहीं हो जाता, उसको वाटर भी करना पड़ता है, उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। तो जब भी आप पेड़ प्लांट करें तो उसका ख्याल भी रखिए आने वाले महीनों तक। उम्मीद करता हूं ये अलग टाइप की ग्राउंड रिपोर्ट जेम्स ऑफ इंडिया आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या यूट्यूब पे मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूं। स्पेशल क्रेडिट मैं यहां पर देना चाहूंगा हमारे रिपोर्टर विजेता धैया को, जो एक्चुअली ग्राउंड पर गए और जिन्होंने इस रिपोर्ट को फिल्म किया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।